lecture regarding your subject agricultural microbiology. Today we will study small topics. In your syllabus there are some topics like cyanobacteria or mycorrhiza, ozola. They are very small topics. We will discuss all those in today's lecture. Right? So we will start from cyanobacteria. What is cyanobacteria? हमने फर्स्ट टाइम में पढ़ा था बच्चे, जिस दिन फर्स्ट डे हमने माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना स्टडी किया था कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, क्या उसमें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं या उसके अलावा भी कोई ऑर्गेनिज्म है जो माइक्रोब्स में, जिनको हम माइक्रोब्स में कंसिडर करते हैं. उनमें ही हमने पढ़ा था साइनोबैक्टीरिया के बारे में, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं. साइनोबैक्टीरिया भी कहा जा सकता है और ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जा सकता है. डिफरेंस क्या है, क्यों हम साइनोबैक्टीरिया को जो नॉर्मल बैक्टीरियाज हैं उसकी कैटेगरी में कंसीडर नहीं करते, क्यों ये अलग है बाकी बैक्टीरिया से? है बैक्टीरिया ही, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, लेकिन इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है. अब बच्चे एल्गी अलग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया अलग ऑर्गेनिज्म है, तो हम कैसे एक बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोल सकते हैं या क्यों ऐसा बोलते हैं? हम कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अंदर. जैसे कि जितने भी बैक्टीरिया हैं वो फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है. वैसे ही जो साइनोबैक्टीरिया है वो एक फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है. फोटो ऑटोट्रॉफिक मतलब वो अपना खाना खुद बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए हम उसको फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बोलते हैं. लेकिन साइनोबैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं. बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है लेकिन वो ऑक्सीजेनिक नहीं होती, मतलब जो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर वो ऑक्सीजन नहीं होता, वो सिर्फ प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन है. बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है लेकिन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कोई अदर इनऑर्गेनिक या फिर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑक्सीजन नहीं होती. लेकिन साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है. अल्टीमेट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो ऑक्सीजन रहता है इसके अंदर. और जो फोटोसिंथेसिस होती है या इसे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में हम बोलते हैं कि हो रही है, उसकी वजह क्या है? क्लोरोफिल ए का प्रेजेंट होना. नॉर्मली देखो अगर फोटोसिंथेसिस होने तो उसके लिए क्लोरोफिल पिगमेंट का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है. जो अदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है लेकिन वो बैक्टीरियल क्लोरोफिल है. जो क्लोरोफिल ए है वो प्लांट की क्लोरोफिल है या एल्गी में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है वही सेम क्लोरोफिल इस साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है. इसीलिए इसको हम एल्गी कंसिडर करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो एल्गी के साथ मैच करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का होना, क्लोरोफिल ए का प्रेजेंट होना. बाकी हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ा है, यहाँ पे भी आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा. किसी भी बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में आपने ये थाइलाकॉइड्स, ये वाली चीज ड्रॉ नहीं की, क्योंकि जो थाइलाकॉइड्स है द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना. जो प्लांट सेल है उसके अंदर थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, या जो एल्गी है जो फोटोसिंथेसिस करती है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं. जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उसके अंदर क्लोरोफिल ऐसे ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है. लेकिन साइनोबैक्टीरिया के अंदर स्पेशल थाइलाकॉइड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जैसे बाकी एल्गी या प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं. ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो इस बैक्टीरिया को अदर बैक्टीरिया से अलग करते हैं, या इस बैक्टीरिया को हम साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं. वो कौन कौन से डिफरेंसेस हैं? एक तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का प्रेजेंट होना, दूसरा क्लोरोफिल ए का प्रेजेंट होना, तीसरा थाइलाकॉइड्स का प्रेजेंट होना. ये इसके कैरेक्टर्स भी हैं साइनोबैक्टीरिया के, और वो मेन कैरेक्टर्स भी हैं जो इसको बाकी बैक्टीरिया से अलग करते हैं, या वो कैरेक्टर्स भी हैं जो इसकी रिजेम्बलेंस एल्गी के साथ दिखाते हैं. इसीलिए हम इसको ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं. इसके अलावा अदर पिगमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं साइनोबैक्टीरिया के अंदर, जैसे कैरोटीनॉइड्स हो गया, फाइकोबिलिन्स हो गया, फाइकोरिथ्रिन, फाइकोसाइलिन पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है.
बैक्टीरिया है तो यूनिसेलुलर भी हो सकता है। नॉर्मली हम बोलते हैं कि बैक्टीरिया ज्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टीसेलुलर या जिसको हम फिलामेंटस बोलते हैं, वो ऑर्गेनिज्म भी साइनोबैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। यूनिसेलुलर भी, मल्टीसेलुलर भी। मल्टीसेलुलर मतलब फिलामेंटस, फिलामेंट की फॉर्म में। और जो साइनोबैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उनको बोला जाता है ट्राइकोम्स। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना रखी है ट्राइकोम की। ऐसे एक फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म है, वो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो रखा है। हर सेल को हार्मोगोन बोलते हैं, और जब कोई दो सेल आपस में जुड़ जाते हैं, उनकी फ्यूजन हो जाती है, तो उस जो ज्वाइन हुआ हुआ सेल है उसको हम नेक्रीडियम भी बोल देते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर या फिर साइनोबैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इसके अलावा जो साइनोबैक्टीरिया है या ब्लू ग्रीन एल्गी है, उन ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत मेन रोल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर। जो हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया करवाते हैं, उसमें साइनोबैक्टीरिया बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। साइनोबैक्टीरिया भी प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं। वो नाइट्रोजन कहाँ पे फिक्स होती है? आपको पता है कि नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए हमें एनारोबिक कंडीशन चाहिए होती है, हमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम चाहिए होता है। वही बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है जिसके पास नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, और नाइट्रोजिनेज एंजाइम की वर्किंग के लिए जरूरी होती है एनारोबिक कंडीशंस। तो बहुत सारे साइनोबैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अंदर हेटेरोसिस्ट नाम के सेल बनते हैं। ये पूरा ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर है, फिलामेंटस है, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है उसके अंदर। नॉर्मल सेल्स को हम वेजिटेटिव सेल बोल देते हैं, लेकिन कुछ बड़े स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको बोला जाता है हेटेरोसिस्ट। और हेटेरोसिस्ट वो सेल है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, जिसके अंदर एनारोबिक कंडीशंस होती है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स हो सकती है। सो अगर कोई साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है तो वो किसकी वजह से देता है? हेटेरोसिस्ट की वजह से। या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ पे होती है? हेटेरोसिस्ट में। हेटेरोसिस्ट है क्या? स्पेशलाइज्ड लार्ज वेजिटेटिव सेल है। जैसे नॉर्मल सेल्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, सेल वॉल थोड़ी हार्ड हो जाती है, उस सेल को हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। होता नॉर्मल जो ऑर्गेनिज्म है उसका ही सेल। इसके अंदर एनारोबिक कंडीशंस होती हैं और नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट रहता है। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं साइनोबैक्टीरिया को लेके, या वो कैरेक्टर्स जो इनको डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया, या वो कैरेक्टर्स जो ये बताते हैं कि इसको हम एल्गी क्यों कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है जी। सो जो ट्राइकोम्स है, जो फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो दो तरीके की हो सकती है, होमोसिस्टस भी, हेटेरोसिस्टस भी। इसका क्या मतलब है? अगर तो बच्चे सारे ही सेल एक जैसे प्रेजेंट हैं, कोई बड़ा छोटा सेल प्रेजेंट नहीं है, तब हम उस ट्राइकोम को बोल देते हैं होमोसिस्टस। होमो मतलब सिमिलर, एक जैसे ही सेल्स। अगर ट्राइकोम्स में एक से अलग दो या तीन तरह के सेल्स प्रेजेंट है, उसको हम बोल देते हैं हेटेरोसिस्टस। जैसे कि यहाँ पे इसके अंदर हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट है, बाकी सारे सेल अलग तरह के हैं, ये दो सेल अलग तरह के हैं। सो हेटेरो मतलब डिफरेंट। ट्राइकोम्स होमोसिस्टस भी हो सकते हैं, ट्राइकोम्स हेटेरोसिस्टस भी हो सकते हैं। सारे ट्राइकोम के अंदर एक तरह के सेल भी प्रेजेंट हो सकते हैं और डिफरेंट तरह के सेल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें साइनोबैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स की, तो उसके अंदर आता है जैसे ऑसिलिटेरिया, ये होमोसिस्टस ट्राइकोम है। नॉस्टॉक जिसके अंदर हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। नॉस्टॉक वो ब्लू ग्रीन एल्गी है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है, और ये एक हेटेरोसिस्टस ट्राइकोम है। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, किसी भी साइनोबैक्टीरिया का या किसी भी ब्लू ग्रीन एल्गी का ऐसा ही सेल स्ट्रक्चर होता है। नॉर्मल बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर से थोड़ा सा डिफरेंट। जो बैक्टीरियल सेल में चीजें प्रेजेंट थी वो इसमें भी होंगी, जैसे कि डीएनए, 70s राइबोसोम्स, गैस वैक्यूल्स, आउटर शीथ। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स नॉर्मल बैक्टीरियल सेल से अलग प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इसके अंदर थाइलाकॉइड्स, मेन थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट है। ये सारे इतने सारे जो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रखे हैं, दे ऑल आर थाइलाकॉइड्स।
एक और बात, जैसे कि स्टार्च फूड स्टोर करता है या जो प्लांट्स है वो फूड स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, वैसे ही जो साइनोबैक्टीरिया है वो फूड स्टोर करते हैं साइनोफाइसिन फूड ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में। दीज आर साइनोफाइसिन फूड ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, मतलब साइनोबैक्टीरिया के अंदर फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ साइनोफाइसिन। इसके अलावा कार्बोक्सिसोम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। कार्बोक्सिसोम्स वो ऑर्गेनेल्स, वो जगह है जहां पे फोटोसिंथेसिस या फिर रेस्पिरेशन का जो पार्ट है वो रोल प्ले होता है। सो नॉर्मल बैक्टीरियल सेल से थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर है। सबसे ज्यादा मेजर डिफरेंस जो साइनोबैक्टीरियल सेल में जो चीजें प्रेजेंट हैं लेकिन नॉर्मल बैक्टीरियल सेल में नहीं है, दे आर द थाइलाकॉइड्स, और इन थाइलाकॉइड्स के अंदर क्लोरोफिल ए का प्रेजेंट होना। नॉर्मल किसी भी बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल ए नहीं होती, बैक्टीरियल क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होती हैं BC, लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होती है। सो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है किसी भी साइनोबैक्टीरिया का या किसी भी ब्लू ग्रीन एल्गी का। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया कैन रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिशन, एक सेल का दो सेल में डिवाइड हो जाना, थ्रू बडिंग, एक पूरे ट्राइकोम से या एक पूरे ऑर्गेनिज्म से एक छोटी सी बड का निकल जाना और फिर उसमें आगे चल के नया ऑर्गेनिज्म बना देना। बडिंग के थ्रू भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। फ्रेगमेंटेशन, मतलब एक ट्राइकोम अगर पार्ट में ब्रेक हो जाए, जैसे अर्थों में होता है, ये वाला नया ऑर्गेनिज्म, नीचे वाला नया ऑर्गेनिज्म, फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकता है। जब एक पूरे ट्राइकोम का या पूरे ऑर्गेनिज्म का छोटा हिस्सा टूटता है जिससे नया ऑर्गेनिज्म बनना है, फ्रेगमेंटेशन होती है, उस छोटे पार्ट को बोला जाता है हार्मोगोनिया। सो हार्मोगोनिया आपको पता होना चाहिए, वो पार्ट किसी भी साइनोबैक्टीरिया का जो फ्रेगमेंटेशन के बाद टूट के नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है, उसको हम बोलते हैं हार्मोगोनिया। या फिर मल्टीपल फिशन भी हो सकती है, एक सेल दो से ज्यादा सेल में डिवाइड भी कर सकता है। तो ये कुछ रिप्रोडक्शन के मैकेनिज्म्स हैं जिनके थ्रू साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो रिप्रोड्यूस करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है साइनोबैक्टीरिया के अंदर, दैट इज एकाइनेट्स। एकाइनेट्स क्या होते हैं? दीज आर द सर्वाइवल सेल्स। जैसे कोई भी साइनोबैक्टीरिया है, उसको किसी अनफेवरेबल कंडीशन को सर्वाइव करना है, तो वो क्या करते हैं, अब जैसे निक्रोसिस्ट बनता है वैसे ही किसी एक या दो सेल के अंदर फूड रिजर्व कर लेते हैं और उसके ऊपर एक बहुत हार्ड कवरिंग आ जाती है सेल के ऊपर, और वो हार्ड कवरिंग वाला सेल जिसके अंदर फूड भी स्टोर है वो अनफेवरेबल कंडीशंस को सर्वाइव कर सकता है। जब तक कंडीशंस फेवरेबल नहीं आती तब तक वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है। उन सेल्स को बोला जाता है एकाइनेट्स। और एकाइनेट्स से अनफेवरेबल कंडीशंस के बाद दोबारा जन्म लेते हैं जो नॉर्मल ब्लू ग्रीन एल्गी के सेल्स हैं या साइनोबैक्टीरिया के सेल्स हैं। तो एकाइनेट्स आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया के ही सेल्स हैं, साइनोबैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म ही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सेल के अंदर फूड स्टोर करके उसको हार्ड कवर कर लेते हैं सो दैट वो अनफेवरेबल कंडीशंस को सर्वाइव कर सके। उन सेल्स को बोला जाता है एकाइनेट्स। फंक्शंस क्या है साइनोबैक्टीरिया के, हेल्प क्या करते हैं साइनोबैक्टीरिया? एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का जो अमाउंट है उसको इंक्रीज करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ पे होती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया में हेटेरोसिस्ट के अंदर। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस करते हैं, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिनका फूड होते हैं ये साइनोबैक्टीरिया, वो साइनोबैक्टीरिया को यूज करते हैं एज अ फूड। सो फूड देते हैं एक्वेटिक एनिमल्स को। या फिर आपने एक बहुत कॉमन प्रोटीन सोर्स सुना होगा स्पाइरुलिना, ह्यूमंस भी कंज्यूम करते हैं उसको, प्रोटीन रिच होता है ये। स्पाइरुलिना कुछ नहीं है, एक साइनोबैक्टीरिया ही है, उस साइनोबैक्टीरिया को ह्यूमंस कंज्यूम कर सकते हैं फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन। सो प्रोटीन रिच सोर्स है फॉर ह्यूमन कंजप्शन। सो ये कुछ एडवांटेजेस हैं या बेनिफिट्स हैं साइनोबैक्टीरिया के। आई होप
अब आपको साइनोबैक्टीरिया या नॉर्मल बैक्टीरिया के बारे में चीजें क्लियर हुई होंगी। जो साइनोबैक्टीरिया है आते वो बैक्टीरिया की कैटेगरी में ही है, लेकिन वो बाकी बैक्टीरिया जैसे नहीं है, वो रिजेंबल करते हैं एल्गी के साथ, इसीलिए उनको ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है। रिजेंबलेंस का कारण क्या है? एक ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, एक क्लोरोफिल ए का प्रेजेंट होना, एक इसके अंदर थाइलाकॉइड्स का प्रेजेंट होना। बाकी इसके अपने कैरेक्टर्स हैं जैसे नॉर्मल बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। हेटेरोसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसमें नाइट्रोजन फिक्स होता है। एंड एकाइनेट्स इज अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट। एकाइनेट्स क्या होते हैं? एकाइनेट्स वो सेल्स हैं जो फेवरेबल कंडीशंस को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं साइनोबैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है जी, इतना इनफ है आपको साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ना कि आइडिया पता होना चाहिए कि साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं। इसके बाद जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि अजोला या फिर माइकोराइजा। सो द नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, दैट इज अजोला। अजोला क्या है? आपने बहुत बार ये नेम सुना भी होगा। अजोला इज अ फर्न। फर्न्स क्या होते हैं? अब बहुत सारे लोअर प्लांट्स हैं। जब हम प्लांट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि प्लांट्स को डिवाइड किया जाता है, ब्रायोफाइट्स हैं, ट्रिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, है ना, अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, लोअर प्लांट्स। एक ब्रायोफाइट्स का ग्रुप है, एक ट्रिडोफाइट्स का ग्रुप है। जो ब्रायोफाइट्स है या ट्रिडोफाइट्स है वो प्लांट्स ही है, लेकिन कंप्लीटली एंजियोस्पर्म्स या जिम्नोस्पर्म्स जैसे प्लांट नहीं है। वेस्कुलर सिस्टम नहीं है डेवलप्ड, प्रॉपर रूट्स शूट्स डेवलप नहीं है, डिविजन प्रॉपर नहीं है उनके, और जो ऑर्गन्स हैं उनकी। उनके बेसिस पे अलग अलग कैटेगरीज बना दी हैं। उनमें से एक कैटेगरी है ट्रिडोफाइट्स। इस कैटेगरी के अंदर आते हैं आगे फर्न्स। ट्रिडोफाइट्स की फर्न कैटेगरी में आता है अजोला। अजोला क्या है? इट इज अ फर्न। इसके और बहुत सारे नेम्स हैं अजोला को, इसके अलावा बहुत अलग अलग नेम से जाना जाता है, जैसे कि इसको मॉस्किटो फर्न भी बोलते हैं, इसको डाकोवीड फर्न भी बोला जाता है, इसको फेरी मॉस भी बोला जाता है, इसको वाटर फर्न भी बोलते हैं। अजोला का कोई आपसे पूछे, वो एक प्लांट नहीं है, दैट इज अ फर्न। फर्न प्लांट की किस ग्रुप में आता है? ट्रिडोफाइट्स में, क्योंकि ये कंप्लीटली डेवलप्ड प्लांट नहीं होते, ग्रीन ही है, लीफी स्ट्रक्चर ही है इनका, लेकिन इसमें कंप्लीट रूट शूट लीफ वेस्कुलर सिस्टम वैसा सिस्टम डेवलप नहीं होता। हम इसको बोल सकते हैं प्रिमिटिव प्लांट्स। ठीक है, फर्न्स की कैटेगरी में आते हैं, ट्रिडोफाइट ग्रुप में आते हैं अजोला। इसके बहुत अलग अलग नेम्स हैं, मॉस्किटो फर्न, डाकोवीड फर्न, फेरी मॉस या फिर वाटर फर्न। कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? जैसे प्लांट्स की, एनिमल्स की फैमिलीज होती हैं, जब हम उसकी हायरार्की पढ़ते हैं, वैसे ही अजोला या फर्न्स की एक फैमिली है, दैट इज साल्विनेसी। साल्विनेसी फैमिली में आता है अजोला। इसके कैरेक्टर्स हैं जो साल्विनेसी फैमिली के मेंबर्स के साथ रिजेंबल करते हैं, इसलिए हमने इसको साल्विनेसी फैमिली में रखा है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर लीफी स्ट्रक्चर है, बच्चे मॉस जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके। आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा लीफ है, कौन सी स्टेम है, कौन सी रूट है, वैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट ही नहीं होता उसमें। सिर्फ और सिर्फ एक लीफी स्ट्रक्चर होता है ग्रीन कलर का, उसकी अलग अलग जगह से डिवीजन हुई होती है बस। वैसे स्ट्रक्चर देखने में वो ऐसे लगता है जैसे मॉसेज होते हैं। ब्रायोफाइट्स में आते हैं मॉस, ये भी लोअर प्लांट्स हैं, जैसे ट्रिडोफाइट्स है, ट्रिडोफाइट्स से भी प्रिमिटिव दैट इज ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में भी आगे कैटेगरीज हैं, उनमें से एक कैटेगरी है मॉस। जैसे दिखने में मॉस है वैसे ही दिखने में ये लीफी स्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर आप ट्रिडोफाइट्स की बात करो या फर्न्स की बात करो ना, फर्न्स कंप्लीटली आपको बहुत ज्यादा प्लांट से रिजेंबल करते हैं, इनका पूरा एक स्ट्रक्चर दिखता है आपको ऐसे करके। लेकिन हालांकि ये फर्न है, फिर भी इसका स्ट्रक्चर देखने में मॉस जैसा होता है, सिर्फ और सिर्फ लीफी स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। अगर आप कभी भी अजोला को देखोगे, वाटर जो है, कोई भी वाटर बॉडी पानी के सिर्फ ऊपर ऊपर ग्रो करता है। अगर आप इसकी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है,
इसके अंदर स्पोर्स भी बनते हैं, स्पोर फॉर्मेशन होती है। फर्न्स हैं, हर फर्न के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है। मेल स्पोर्स जिसको माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं एंड फीमेल स्पोर्स जिसको मेगास्पोर्स बोलते हैं। वैसे ही ये भी फर्न है तो इसके अंदर भी सेक्सुअली जो रिप्रोडक्शन होती है वो स्पोर्स के थ्रू होती है, स्पोर फॉर्मेशन, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जिनको हम मेल स्पोर्स बोलते हैं, या फिर जिनके अंदर मेगास्पोर्स बनते हैं जिनको हम फीमेल स्पोर्स बोलते हैं। जो अजोला है उसका फायदा क्या है, या जो फर्न है इसको हम यूज कैसे करते हैं। एक तो बच्चे आजकल लाइफ स्टॉक फीड के लिए इसको बहुत यूज किया जाता है। फार्मर जिसको ग्रो करवाते हैं बाद में अपने लाइफ स्टॉक को फीड करने के लिए, चारा देने के लिए अजोला को यूज करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रिच होता है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। जो डेयरी कैटल वगैरह या पिग है या काउ फेलोज हैं उनकी मिल्क प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। हाईली न्यूट्रिशियस फर्न है, इसलिए जो फार्मर्स हैं वो इसको एज अ लाइफ स्टॉक फीड यूज करते हैं। इसके अलावा जो माइक्रोब्स का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है अजोला। राइस फील्ड के अंदर फार्मर्स इसको नॉर्मली यूज करते हैं। दो काम कर, जैसे नॉर्मली राइस ग्रो कर रहा है, पैडी ग्रो कर रही है, उस फील्ड में पानी तो ऑलवेज रहता ही है, वहां पे वो अजोला ग्रो करवा देते हैं। वाटर बहुत जरूरी है, इसलिए इसको वाटर फर्न भी बोला जाता है। पानी के बिना ये ग्रो नहीं करेगा, पानी के ऊपर सरफेस पे ही ग्रो करता है। तो राइस फील्ड में उस पानी के ऊपर अजोला ग्रो करता है। दो काम करता है वहां पे, एक तो नाइट्रोजन फिक्स करके देता है उस राइस फील्ड को, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्स करना उसका एक काम है। सेकेंड इज वो एज अ मल्च भी यूज होता है। राइस फील्ड में नीचे से पूरा कवर कर लेता है उस फील्ड को, और वहां से कोई अदर जो वीड वगैरह है वो सॉइल से बाहर ही नहीं निकल पाते। जो वीड है उसकी भी मैनेजमेंट करता है थ्रू मल्चिंग मेथड। मतलब हम वीड्स को स्प्रेस कर देते हैं, और वो स्प्रेस करने के लिए जो मल्च यूज हो रही है वो वहां पे क्या है, इटसेल्फ अजोला ही है। इसके अलावा हम इसको एज अ बायो फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर ये नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है तो ये जिस भी फील्ड में ग्रो करेगा उस सॉइल का जो न्यूट्रिएंट लेवल है उसको इंक्रीज कर रहा है। और बायो फर्टिलाइजर्स भी तो यही होते हैं ना, कि कोई फर्टिलाइजर जो किसी बायो ओरिजिन का हो, किसी लिविंग ओरिजिन का हो, सो हम इसको एज अ बायो फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं। सो ये था थोड़ा सा आइडिया अजोला के बारे में। आपके सिलेबस में एक टॉपिक लिख रखा है उन्होंने अजोला, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या चीज है। अजोला इज अ फर्न। अगर हम इसको सिस्टमेटिकली देखें तो ये ट्रिडोफाइट्स की कैटेगरी में आता है, फर्न है, लेकिन स्ट्रक्चर फर्न्स जैसा नहीं होता। स्ट्रक्चर होता है इसका मॉस जैसा, सिर्फ और सिर्फ लीफी स्ट्रक्चर है। बहुत सारे इसके अदर नेम्स भी हैं। सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है थ्रू स्प्लिटिंग, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है थ्रू स्प्लिटिंग, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय स्पोर्स। दोनों तरह के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स भी एंड मेगास्पोर्स भी, मतलब मेल गैमेट्स भी एंड फीमेल गैमेट्स की। और ये है इसके सारे यूजेस, जैसे कि लाइफ स्टॉक को फीड करने के लिए, मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए, राइस फील्ड में एज अ मल्च भी यूज कर सकते हैं हम इसको। और इन सारे कैरेक्टर्स की वजह से ये एक बायो फर्टिलाइजर की कैटेगरी में भी आता है। तो ये थी कुछ चीजें अजोला के बारे में।